बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। इंटरनेशनल अंग्रेजी जुबान का प्रेस मीडिया रोजाना दर्जनों बीसियों मज़ामीन, खबरें, कॉलम और तबसरे ऐसे शाया करता है जिसमें इस्लामोफोबिया की टर्म आम देखने, सुनने और पढ़ने को मिलती है। दोस्तों, दहशत गर्दी के मौजू पर जितनी भी तहरीरें मगरिब से मशरिक में आती हैं, उनमें ये इस्लामोफोबिया की टर्म बार बार दोहराई जाती है। इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि पाक फौज से मोहब्बत का इजहार जरूर किया करें, क्योंकि इससे हमारे जवानों और गुमनाम हीरोज का हौसला बढ़ता है। आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों, पहले पहल जब जर्मनी में छापा खाना इजाद हुआ तो सबसे पहली किताब जो उसमें प्रिंट होकर मार्केट में आई वो इंजील थी। आज सारा मगरिब इस्लाम को दहशत गर्दी का मूजद करार देता है और इस्लामोफोबिया वो इस्तिलाह है जो माजी करीब से सबसे ज्यादा मगरबी मीडिया की तवज्जो का मरकज रही है। दोस्तों, अगर सलीबी जंगों को माजी का कोई कदीम विरसा करार देकर यूरोप वालों को मजहब परस्ती के लेबल से मुबर्रा भी कर दिया जाए तो फिर भी ये हकीकत वाज़े होकर सामने आएगी कि ईसाइयों ने वो पहली इल्हामी किताब जो अपने हाथ जेवरे तबा से आरास्ता की वो बाइबल थी। इस हवाले से उन पर मसीहोफोबिया का लेबल आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन क्या किसी मुसलमान मीडिया हाउस ने आज तक इन मगरिब की बदतमीजियों के बावजूद अहले मगरिब को मसीहोफोबिया का ताना देकर पुकारा? अस्करी तारीख का एक अदना सा तालिब इल्म होने की बिना पे मैं कह सकता हूँ कि बारूद अगरचे चीन की इजाद तस्लीम की जाती है, लेकिन इसका अव्वलीन तबाहकुन इस्तेमाल अहले यूरोप के ईसाइयों ने किया। चीनियों ने बारूद को महज आतिशबाजी और खेल तमाशे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया था, और वो भी साल भर में सिर्फ 2-3 अहम तकरीबात पर। साले नौ का आगाज हो या मौसम बहार का या फसलों की कटाई का मौसम आए तो इन मौकों पर अहले चीन आतिशबाजी का मुजाहिरा किया करते थे। बारूद को तबाह करने वाले अंसर के तौर पर सबसे पहले मगरिब ने इस्तेमाल किया। नामों में क्या रखा है, वो स्वीडन हो के हंगरी, ऑस्ट्रिया हो या जर्मनी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबसे पहले जो बंदूक बनाई गई वो तोड़ेदार थी और नाली की तरफ से उसमें बारूद भरा जाता था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि तोप पहले और राइफल बाद की इजाद है, फिर मशीन गन इजाद हुई और उसके बाद तो जितने भी तबाहकुन अस्करी हथियार सामने आए, मसलन टैंक, APC, जंगी बहरी जहाज, जंगी तैयारे, आबदोजें, मिसाइल वगैरह, और इन हथियारों के इर्द गिर्द घूमने वाला सारा गोला बारूद मगरब ही ने इजाद किया। इसके बरक्स मुसलमानों का सुनहरी दौर वो दौर कहलाता है जिसमें इस्लामी फौज में घुड़सवारी उरूज पर थी और पैदल फौज के हाथों में तीरो शमशीर थी, हैंड ग्रेनेड और स्मॉट बम नहीं। आप जरा अंदाजा कीजिए कि आज दुनिया में जितने भी जंगी हथियार हैं उनका इस्तेमाल खास जमीन पर हो, सतह आब पर हो या पानी की सतह के नीचे या आसमानों पर, ये सब के सब मुसलमानों की इजाद नहीं है, ईसाइयों की इजाद हैं। क्या उनके इस तबाहकुन अमले इजादात के हुजम के पेश नजर मसीहोफोबिया का लेबल नहीं लगाया जा सकता? अहले यूरोप ने 100 साल तक दुनिया के बाकी 4 बड़े आज़मों अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया उस पर हुकूमत की। दूसरे लफ्जों में सारी दुनिया को बारूद के जोर पर सदियों तक अपना गुलाम बनाए रखा। आज ये सारे ममालिक अगरचे आजाद हो चुके हैं, लेकिन इनकी अफवाज का सारा ताना बाना और उनको मुसल्ला करने वाले सारे भारी और हल्के हथियार और दूसरा साजो सामाने जंग सिर्फ और सिर्फ ईसाई यूरोप की अता है। उन ईसाई अकवाम को शर्म आनी चाहिए कि वो इस्लाम को अस्करियत पसंद मजहब का नाम देते हैं। हालांकि इस्लाम ने जो अजीम शान अस्करी दौर देखा और दुनिया को दिखाया, उसमें सारा जोरे बाजू पर था, ना कि बर्बाद करने वाले बारूद। आज दौरे माजी का कोई रुस्तम, सहराब, जूलियस सीजर, जनरल खालिद या फिर जनरल तारिक शमशीर बकफ या कमान बदस्त होकर सामने आ जाए तो उसे दौरे हाजिर का एक कुबड़ा कमजोर सिपाही भी एक ही आन में हलाक कर डाले। वजह ये होगी कि जहां इन पहलवानों के पास जोरे बाजू था, वहां आज के सिपाही के पास जोरे बारूद है। आप किसी भी हाथ में एक अदद लोडेड AK-47 थमा वो शमशीर बकफ और नेजा बरदार रसाले वाले को देखते ही देखते खाको खून में तड़पा देगा। दोस्तों, हद ये है कि मगरब ही ने जुलाई 1945 में एक ऐसा एटमी बारूद इजाद किया जो सारे बारूदों की गोया माँ बन गया। उसके बाद अगर कोई और बारूद अगर मार्जे इजाद में आना भी है तो वो अल्लाह का अपना बारूद होगा।
जिसको लोग कयामत का नाम देते हैं। दोस्तों, दूसरे लफ्जों में ईसाई दुनिया ने कयामत से पहले कयामतें बर्पा करने का सारा इंतजाम किया और अमन के ठेकेदार भी कहलाने लगे। आज अगर किसी खुदकुश बमबार ने बारूद को गले में बांधकर कयामत सुगरा का मंजर तख्लीक भी कर दिया है तो ये अहले मगरिब की उस कयामत से कहीं कमतर है, बल्कि कम तरीन है जो मजहब ईसाई दुनिया ने साल हर साल तक कमजोर अकवाम पर ढाई रखी। बरे-आज़म अमरीका तो अभी कल की दरियाफ्त हुए हैं, यानी 1492 में, और वो दरियाफ्त भी सिर्फ जोग्राफियाई दरियाफ्त थी। इस नौ दरियाफ्त बरे-आज़म की आबादियां यूरोप से हिजरत करके वहां पहुंची। जरा तहकीक का कलम हाथ में थामियो और मालूम कीजिए कि आज के दोनों अमरीकास की आबादी कहां से आई थी। आपको मालूम होगा कि आज के सारे अमरीकी, ख्वाह वो शुमाली अमरीका में बसते हो या वस्ती अमरीका में, सिर्फ और सिर्फ यूरोप से आए थे। कोई एक फर्द भी एशिया या अफ्रीका से नहीं गया। हाँ, लाखों करोड़ों अफ्रीकी गुलामों को बहरी जहाजों में भर भर के शुमाली अमरीका ले जाया जाता रहा। 1861 से 1865 उठाकर देखें, शुमाली रियासतों का सारा जोर सनती कारखानों पर रहा। असलहा साजी की अक्सर फैक्ट्रियां शुमाली रियासतों में ही कायम थी, जबकि जनूबी रियासतों का दारोमदार ज़राअत पर था। मीलों पर फैले वसीओ अरीज ज़री फार्म थे, जिनमें दिन रात अफ्रीकी हबशी गुलामों को घोड़ों, ऊंटों और बैलों की तरह जोत कर हल चलाने और सुहागा फेरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वही लोग काश्त करते थे, वही फसलें काटते भी थे। अलबत्ता फसल बर्दारी का सारा निजाम अहले यूरोप से आए हुए गोरों के हाथ में था। उस 4 साला खाना जंगी का नतीजा ये निकला था कि शुमाली रियासतों में अस्करियत पसंदी ने जनूबी रियासतों की पुरअमन ज़राअत पसंदी पर फतह पाई थी। शुमाली अमरीका की असलहा साज फैक्ट्रियों के मालिकों और फौजियों ने बारूद की इजादात के बलबूते पर जनूबी रियासतों के काश्तकारों को शिकस्त देकर सारे अमरीका को एक कर दिया था। दूसरे लफ्जों में अमरीका बतौर एक वाहदत बारूदी कुव्वत ही के बल पर वजूद में आया और ये यूरोपी जंगों ही का एक तसलसल था। वहाँ भी यूरोप के सफेद फार्म बारूद बदस्त हमलावरों ने एशिया और अफ्रीका के खाकी और स्याह फार्म लेकिन तलवार और तीर कमान बदस्त लोगों को शिकस्त देकर 100 साल तक उन पर हुक्मरानी की। अगर इसके बावजूद आज यूरोप और अमरीका मुसलमानों को अस्करियत पसंद कहता है या इस्लामोफोबिया का लेबल चस्पा करता है तो इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई कातिल कत्ल करने के बाद मकतूल के वरसा के साथ मिलकर उनसे ज्यादा रोना पीटना और आहो फिगा करना शुरू कर दे। हजरत इकबाल ने यूरोप के इन बारूद बदस्त बदमस्तों की चीरादस्तियों का पूरा पोल ज़रबे कलीम एक मुख्तसर सी नज्म में खोल दिया था। उसके 2 अशार में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि बातल के फालो फर की हिफाजत के वास्ते यूरोप ज़रा में डूब गया दोष ता कमर। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में जंग शर है तो मगरिब में भी है शर। दोस्तों, इकबाल ने शायद एहतियात से काम लेते हुए कलीसा नवाज की इस्तलाह इस्तेमाल की थी। मुसलमानों को चाहिए कि वो इकबाल के अल्फाज में ही सही ईसाइयों को इस्लामोफोबिया के ताने का जवाब कलीसोफोबिया से तो जरूर दें। मसीहोफोबिया अगर ज्यादा सख्त इस्तेलाह है तो इस्लामोफोबिया से ज्यादा सख्त नहीं। इकबाल के जमाने में चूंकि इस्लामोफोबिया की इस्तेलाह हनूज इजाद नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने कलीसा नवाजी की इस्तेलाह इस्तेमाल की। आज वो जिंदा होते तो यकीनन कोई ऐसे जामे इस्तेलाह वज़ा करते जो इस्लामोफोबिया का मस्कत जवाब होती। अफसोसनाक हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान का प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसे हाथों में जो मगरिब की इस्लाम मुखालिफ मीडिया यलगार का तोड़ करते भी हैं तो बड़े ही लूले लंगड़े और मुदाफियाना अंदाज में। बाकी मुस्लिम दुनिया को तो छोड़ दें कि वो मजहूल दुनिया कहलाती है और उनका अदमो वजूद बराबर है, लेकिन जो चंद इस्लामी ममालिक जैसे तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान है, ये तंदुरुस्त तवाना कहलाते हैं। उनमें पाकिस्तान का नाम सरे फहरिस्त आता है। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा तबका मतवाजन अंदाजे फिक्रो नजर का हामिल है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन मगरबी मीडिया जब पाकिस्तानी और इस्लामी सकाफती और मजहबी इक्तदार पर चढ़ दौड़ता है, हम महज दिफाई अंदाज इख्तियार करके चुप हो जाते हैं और उस वक्त तक चुप रहते हैं जब तक मगरबी मीडिया दूसरा वार नहीं करता। उस दूसरे वार में भी हमारा अंदाज दिफाई ही रहता है। अस्करी इस्तिलाह में दिफा एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसे अटैक हेल्टेड का नाम दिया जाता है, यानी दिफा दरअसल हमला है, लेकिन मसलहतन वक्ती तौर पर रोके गए उस हमले को दिफा कह दिया जाता है। इसलिए लाजम है कि दिफा करने वाला हमले को रोके और फिर हमला आवर दुश्मन पर हमला करे। अटैक हेल्टेड को अटैक लॉन्च की शक्ल दे। मुझे अफसोस है कि हमारा मीडिया सिर्फ अटैक हेल्टेड तक महदूद रहता है, जबकि जरूरत अटैक लॉन्च की होती है। अंग्रेजी जुबान का प्रेस मीडिया रोजाना दर्जनों बीसियों मजामीन, खबरें और टेलीविजन पर तबसरों में इस्लामोफोबिया की इस्तिलाह इस्तेमाल करता है,
दहशत गर्दी के मौजू पर जितनी भी तहरीरें मगरिब से मशरिक आती हैं, उसमें इस्लामोफोबिया की इस्तिलाह बार बार दोहराई जाती है। इसलिए मेरा मौक़िफ़ है कि मशरिक से मगरिब को जाने वाली अंग्रेजी जुबान की तहरीरों में भी जब तक मसीहोफोबिया या फिर कलीसोफोबिया की इस्तिलाहों का पहाड़ा नहीं पड़ा जाएगा, तब तक हम हालत दिफा में रहेंगे। दोस्तों, वक्त आ गया है कि इस दिफाई कैफियत से बाहर निकलें और हालत हमला इख्तियार करें। ये इस्तिलाहें मसीहोफोबिया, कलीसोफोबिया टॉक शोज में भी बतौर एक मामूल इस्तेमाल और डिस्कस होनी चाहिए, ताकि ईसाई दुनिया को भी मालूम हो कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। दोस्तों, ये तो थी डॉक्टर अली की राय। आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।